सुप्रभात पिला माने आज आमे पढ़िबा एसिड बेस सॉल्ट रो सेकंड पार्ट रे आज आमे बेस रो डिटेल विषय रे जानिबा ता विषय रे बेस ता विषय रे क्षार समस्त हेडिंग लेखो क्षार समस्त हेडिंग लेखो क्षार जेटा कि आमे इंग्लिश रे बेस बोली कहू बेस तो बेस कोन मन रखो पिला माने बेस गुटे एमिटिक पदार्थ एमिटिक सब्सटेंस व्हिच react with acid to give salt and water only this is the term ए डेफिनेशन बहुत जन को जाना नथला बहुत जन को जाना थला एटा जे यदि गुटे पदार्थ ताको यदि जल रे पकेला पर यदि OH माइनस आयंस दोची सी हला बेस किंतु दिस इज नॉट एग्जैक्ट डेफिनेशन और एटा हला हमर एग्जैक्ट डेफिनेशन बेस हला एमि गुटे पदार्थ जहा को यदि हमें एसिड से रिएक्शन करबा ताले केवल सॉल्ट आउ वाटर दोथबो ताको हमें बेस कहबा OH माइनस देले OH माइनस बाहर लाबा सॉल्यूशन ताको बेस तो कहबा किंतु सब टाइप्स ऑफ बेस रे से फुलफिल होबो नै किंतु ए जो डेफिनेशन ता सब टाइप्स ऑफ बेस रे फुलफिल होबो दैट इज व्हाई दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ बेस बुझिबा जना नै तो बेस हला से गोटे पदार्थ जे कि सॉल्ट सहित रिएक्शन एसिड सहित रिएक्शन करि कि सॉल्ट आ वाटर दोथो बुझिबा जना नै जेमिति कि एग्जांपल आमे देबा ये गोटे मु मन करो मु नेगले जड़ी कोन नेगले ये एसिड की बेस मु जाने नहीं जदि ये एनी सॉल्ट एनी एसिड सहित जे कोन से गुटे एसिड सहित हमें रिएक्शन करेले और जदि ये H2 देला ता सहित जदि सॉल्ट देला बुझिबा ना नहीं ता सहित जदि ये सॉल्ट देला ताले याको हमें कोन कहि परिबा याको हमें गुटे बेस बोली कहि परिबा बुझिबा ना नहीं तो ये गुटे बेस बुझिबा ना नहीं आपण आमे जदि डेफिनेशन यार जदि कहबा जे एनी सब्सटेंस इज एडेड इनटू aqueous solution and give OH minus ions is base ताले ये तो OH minus ions दबो कि कोड आने बसे देई परिबो नै बट ये भी बेस काहे कि ना ये हला हमरो मेटल ऑक्साइड ये कोन हमरो मेटल ऑक्साइड अब मेटल ऑक्साइड ता बेसिक इन नेचर समस्त जाने छ मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बुझी पारछ ना नै तो जदि मेटल ऑक्साइड ता बेसिक इन नेचर ताले ये भी तो बेस और ये बेस किंतु OH माइनस दबो कि दबो नहीं किंतु एई डेफिनेशन रे से सैटिस्फाई करूची तो एनी सब्सटेंसेस व्हिच रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर ओनली और अलगा किछि बाय प्रोडक्ट से दबो नहीं बुझबा जना नहीं तो ताहेले तो बेस बोली कहबा तो एठी हम याको बेस बोली कहूची काहे मेटल ऑक्साइड एंड बेसिक इन नेचर तो ये बेस काहे ना ये वाटर एंड समिति आमे जदी मन को रिएक्शन करबा एठी Mn Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 फुल ब्रैकेट हम एकरा को जेकोन से एसिड से रिएक्शन करबा H2SO4 से रिएक्शन कर देबा H2SO4 बुझे न ने तो ये कोन दबो ये दबो वाटर तो दबो वाटर देला तसे तो मैग्नीशियम सल्फेट ये तरह देला तो ये भी देखो केवल सॉल्ट देला और वाटर देला और किसी बाय प्रोडक्ट से देला नहीं तो ये भी हमें याको भी हमें बेस कहि परिया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी हमें कौन परिया याको हमें बेस कहि परिया बुझे ना तो एनी सब्सटेंसेस व्हिच रिएक्ट विथ एसिड एटा एसिड से रिएक्शन कला जे कोन सब्सटेंस यदि रिएक्ट विथ एसिड एंड गिव्स वाटर एंड सॉल्ट ओनली देन दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड एज बेस एटा ला एग्जैक्ट डेफिनेशन किंतु पिला माने एठी देखो मेटल ऑक्साइड ता हमें बेस बोलिन कहले बेस इन नेचर एटा सतबी मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर and non-metal oxide are acidic in nature बुझे ना but all metal oxide are not basic in nature all metal oxide are not basic in nature जेमिति कि देखो हम एग्जांपल लेबा हमें नेबा मन करो PbO2 रखले जदि हमें PbO को HCl सहित रिएक्शन करिबा ताले कोन दबो ये दबो PbCl2 दबो सॉल्ट देला प्लस वाटर दबो वाटर से तो से Cl2 गैस से एक्स्ट्रा गुटे बाय प्रोडक्ट से दबो ताले ये जो हमें PbO टा ये बेस बोली कहि परिबा नहीं ये बेस नहे
देखो ये PbOB लीड ऑक्साइड भी गोटे मेटाल ऑक्साइड ता किंतु से बेस नुहे काहे की बेस नुहे काहे कि ना से जो जते गोटे एसिड सहित रिएक्शन कला से सॉल्ट और वाटर तो देला ता से गोटे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी से बाय प्रोडक्ट आकार देला तो ये हमर बेसिक कहि परिवा नाही एना बेसिक रो एग्जैक्ट डेफिनेशन हला which react with acid and give salt and water only बुझी बाजे ना नहीं OH माइनस कांसेप्ट से छाडी दियो OH माइनस केतेडा आसियो कहबी तुम मानको बुझो ना नहीं तो ये सेमती आ सेमती हमें MnO2 देबा मैंगनीज ऑक्साइड दे देबा ताकू जदी हमें HCl सहित रिएक्शन करेबा ताले सी MnCl2 तो दबो सॉल्ट दबो प्लस वाटर भी दबो ता सहित से क्लोरीन गैस भी दबो बुझी बाजे ना नहीं तो ये भी हमर बेस नहे तो ये भी हमर बेस रे कहा जीवो नाही बुझी बाजे ना नहीं तो सब मेटल ऑक्साइड दे बेस सेमिति किसी रहे आउ बेस सही माने ही केवल जो माने एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर दोथबे बुझे जाने कांसेप्ट क्लियर हलो बेस रो आउ सपी टच बिटर इन टेस्ट OH माइनस रिलीजिंग इन aqueous सॉल्यूशन से कांसेप्ट ता भूली जाओ बुझे जाने एग्जैक्ट डेफिनेशन इज दिस वन बुझी बाजे ना नहीं एबे हम जबा नेक्स्ट जो हम बेस पढ़ले बेस रो टाइप्स विषय रे जानिबा बेस कोन अछि बेस पेला माने दी प्रकार अछि गोटे हला सॉल्युबल बेस आ गोटे हला इनसॉल्युबल बेस बहुत इंपोर्टेंट लेसन ता समस्त नोट करि चलिबो बेस दी प्रकार अछि गोटे हला सॉल्युबल बेस आ गोटे हला इनसॉल्युबल बेस बुझिबा जाना नहीं soluble base गोटे आ गोटे insoluble base soluble base माने जे वाटर मिसी परिबो कैन बी एडेड इनटू वाटर जल रे जो बेस ता मिसी परिबो ताको कोन soluble base आ जोरा मिसी परिबो ताको insoluble base बोली हम कहबा बुझना नहीं तो बहुत इंपोर्टेंट मन रखो पिला माने soluble base लिमिटेड ही अछते soluble base limited according to our NCERT हमर दशम क्लास हिसाब रे NCERT हिसाब रे soluble base ता बहुत ही लिमिटेड हमको सेटा को मन रखिया को पड़िबो जेमेति कि मन रखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गोटे तापरे सोडियम हाइड्रोक्साइड गोटे तापरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड गोटे तापरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गोटे ये हला पार्शियली सॉल्युबल ये बहुत ही इंपोर्टेंट लेसन समस्त नोट करिवो तो एई एमान हला सॉल्युबल बेस मन रखिवो आउ के सॉल्युबल बेस ए पोटेशियम रो ऑक्साइड भी सॉल्युबल बेस K2 सोडियम रो Na2 ये भी एरा भी हमर सॉल्युबल तो सॉल्युबल बेस एतिकी मन रख नोट कर दियो जे सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे आर सॉल्युबल बेस आ हमें जाने छी ये हला हमर कोन सोडियम एंड पोटेशियम मेटल तो मेटल ऑक्साइड भी बेस ना नहीं तो सोडियम रो ऑक्साइड और पोटेशियम रो ऑक्साइड जो बेस हेमन भी सॉल्युबल इन वाटर बुझे ना नहीं दिस आर द एग्जांपल ऑफ सॉल्युबल बेसेस मन रखियो इनसॉल्युबल बेस एमान को छाडी की जति की हमर बेस हम लिखिबा सब गोटे गोटे इनसॉल्युबल जेमेते हम लिखा FeOH full twice FeOH full 3 कॉपर हाइड्रोक्साइड मेन हाइड्रोक्साइड जहां भी अलगा नहीं परबा मनकर एमान को हाइड्रोक्साइड नेला हम एमान को जदी हम मेटल मान को ऑक्साइड भी नहीं जिबा आयरन ऑक्साइड Fe2O3 नहीं जिबा कॉपर ऑक्साइड CuO नहीं जिबा तापरे MnO2 नहीं जिबा ये सब हला हम इनसॉल्युबल बेस तो माने भी किंतु इनसॉल्युबल किंतु हमें एई मात्रा देखले एटा हमर गोटे बेस प्रॉपर्टी नहे या पूर्व ही जो हम लिखले तो ये हमर बेस रे जीवन है किंतु जाउची कोन मेटल ऑक्साइड ही किंतु ये बेस प्रॉपर्टी शो करू ना काहे कि Cl गैस रिलीज करथला रिएक्शन बड़े चलो नै तो ये हमर जीवन है बाकी जति कि हम मेटल ऑक्साइड अलगा मेटल ऑक्साइड सब लिखिबा सब गोटे गोटे इनसॉल्युबल बेस बुझना नै आ ये हला सॉल्युबल बेस केवल लिमिटेड है समस्त मन रखनो बुझि पाछ ना नै बुझना नै आ ये हला इनसॉल्युबल बेस एमान को छाडी जति कि हम बेस जति कि हम मेटल ऑक्साइड हम लिख परिबा बा मेटल हाइड्रोक्साइड लिख परिबा एमान को छाडी कि तो सब गोटे गोटे इनसॉल्युबल बेस बुझि पाछ ना नै पेला माने ये soluble base insoluble base soluble base this is very important and this is partially soluble in water बुझना नहीं तापरे soluble लिखले एबे हमें जिबा soluble insoluble base जानिले एबे हमें जिबा कोन एबे हमें जिबा strong and weak base
and weak. Strong and weak. Strong base कोटा कहबा, weak base कोटा कहबा. Simple why ଆମର ଯୋଉ water soluble ଅଛନ୍ତି, water soluble ଗୁଡା strong, water soluble base ଯୋଉଟା ସେଟା strong, water insoluble ହେଲା, water insoluble base ଗୁଡା ସେ ହେଲା weak. water soluble ଯେତିକି base ସେ ହେଲା strong base, water insoluble ଯେତିକି base ସେ ହେଲା weak base. तो वाटर सॉल्युबल का हमें कौन बोलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखते थे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखते थे ना, नहीं तापरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखते थे, तापरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फुल ब्रैकेट 2 लिखते थे, आ लिखते थे NN2, आ लिखते थे K2, ये लिखते थे हेला वाटर सॉल्युबल ना. ए माने हेला बाकी अपेक्षा ए माने स्ट्रांग आ एमानो को मध्यरु ए दी हेला स्ट्रांग. इनसॉल्युबल बेस हेला वीक बेस, वाटर सॉल्युबल बेस हेला स्ट्रांग बेस. आ इनसॉल्युबल जति कि अछन सेमानन को थारो ये हेला स्ट्रांग आ एमानन को थारो ये ए दिदा हेला बुझी पाछन नै पिला माने बढ़िया लेसन ता समस्त नोट करियो बुझना नै. अबे देखो केवल आमे जो सुनी थिले आ टिके टिके भी जानि छंती जे any substances is give OH minus ions in water solution is called as base. तो ये एक कंडीशन काम दबा केवल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, वाटर सॉल्युबल बेस को आमे जदी जल रे मिसेइबा, कोठी जल रे मिसेइबा ताहले से OH माइनस आयंस दब. बुझिबा जना नै बुझेला. वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को जदी आमे जल रे मिसेइबा ऐड करबा ताहले से OH माइनस आयंस देबे, किंतु ये भी एग्जिस्ट करे नहीं. काहे के एग्जिस्ट करबो ना, ये हला अनस्टेबल, ये हला अनस्टेबल बोले ये एग्जिस्ट करबो ना. तो ये कोन करबो ना, संगे संग वाटर से तो जे हाइड्रोजन जो रिलीज होबो, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके संगे संग से वाटर फॉर्मेशन करबो. बुझि पाछन ना नहीं. सेते भाई OH माइनस ता डेफिनेशन नेबा कथा नहे. बुझेलो काहे ना केवल से वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस OH माइनस आयंस देबो वाटर सॉल्यूशन रे, आ ये भी स्टेबल भी होबो नहीं. ये संगे संग हाइड्रोजन से तो कांटेक्ट रे आसे कि से संगे संग कोन दबो से वाटर फॉर्मेशन करबो. बुझिबा जना नहीं. या को जति हमें पानी रे मिसेइबा तो बुझेला. दैट इज व्हाई this is not a exact definition of base, because OH minus is released from only water soluble base. बुझे ना वाटर सॉल्युबल बेस से केवल OH माइनस आयंस दबो, बाकी तो दे परिबे ना, बाकी तो पे गुडे हमर अछंती बेस. बुझे ना ना तो केवल वाटर सॉल्युबल टंसी OH माइनस आयंस देबे, वाटर सॉल्युबल बेस से केवल OH माइनस आयंस देबे. आ वीक बेस तो कोडा जो हमर एमान को रही कि जति कि भी बॉडीले हमर बेस एक पेरोक्साइड हो, PO हो, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो कि आयरन हाइड्रोक्साइड जहां भी हमें नहीं परिबा, जति कि हमें लिख परिबा है Fe2O3 हो, Fe2O3 हो, तो Fe फुल थ्राइस हो, तो जहां भी हमें अलगा नहीं परिबा तो सेमान को सब हमें कोन कहबा वीक बेस बोली. माने वाटर सॉल्युबल बेस को छाडी के जति कि भी हमर बेस रहिले सेमान सब गोटे गोटे वीक बेस बोली हम बुझे ना नहीं. ए हला हमर बेस नो वीक एंड स्ट्रांग बेस पढिले. एबे हमें पढिबा प्रिपरेशन ऑफ बेस. तो हमर जानले दी प्रकार बेस, गोटे ला वाटर सॉल्युबल आ गोटे ला वाटर इनसॉल्युबल. बुझना नहीं. तो वाटर सॉल्युबल बेस रा फॉर्मेशन अलगा, वाटर इनसॉल्युबल बेस रा फॉर्मेशन अलगा बा प्रिपरेशन जोटा. बुझना नहीं. तो प्रथम देखिबा वाटर सॉल्युबल बेस केमिति फॉर्मेशन हो. वाटर सॉल्युबल बेस बुझना नहीं. वाटर सॉल्युबल तो हमें लिमिटेड ही लिमिटेड छोट ना केतरा अछन वाटर सॉल्युबल बेस. तो सेमान को जदी हमें प्रिपरेशन करबा जदी हमें वाटर सॉल्युबल बेस को प्रिपरेशन करबा ताले सिंपल मेटल को हमें जदी वाटर से रिएक्शन करबा ताले से बेस फॉर्मेशन हे जो काको मेटल को वाटर से रिएक्शन कर दबा. जेमेते कि हमर के अछन हमें जानि के हमें जानि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के सोडियम हाइड्रोक्साइड, तापर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तापर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पार्शियली. बुझिबे जना नै. अब या दिरा को हमें नवाने कोडा सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड. तो देखो इटा हमें एडी को फॉर्मेशन करबा ताले कोन करबा, हमें जो सोडियम को हमें वाटर से रिएक्शन कर देबा, वाटर से ताले से फॉर्मेशन करबा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रा बाहर करबा.
सिंपल सिंपल वाई तापरे पोटेशियम को जदि हम वाटर सहित रिएक्शन कर दबा डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट कंबाइन हो जिवो ताले से फॉर्मेशन करबो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस दबा और अमोनिया को NH4 अमोनिया को जदि हम वाटर सहित रिएक्शन कर दबा ताले से NH3 अमोनिया NH3 को हम रिएक्शन करबो NH3 को जदि हम रिएक्शन को वाटर सहित ताले NH4 सोडियम हाइड्रोक्साइड दबो प्लस वाटर से हाइड्रोजन गैस से दबो सेमते कैल्शियम को जदि हम वाटर से रिएक्शन कर दबा ताले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दबो प्लस हाइड्रोजन गैस दबो आ हीट तो बाहर जहां भी रिएक्शन हो जे माने हीट तो बाहर बहुत रे हीट बाहर बुझिबा जना नै दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाटर सॉल्युबल बेस डायरेक्ट हम मेटल गडा को जदि हम वाटर से कंबाइन कर दबा रिएक्शन कर दबा तो सेरो बेस फॉर्मेशन करबो वाटर सॉल्युबल बेस बुझना नै तो हमें वाटर सॉल्युबल बेस रे फॉर्मेशन पढ़ले अबे हमें वाटर इनसॉल्युबल बेस रे फॉर्मेशन जानिबा देखो बेस हार्ड नहे हमें कांसेप्ट जानिबा सब सहज बुझना नै और जो माने फर्स्ट पार्ट देखिनो एसिड विषय देखिनो बढ़िया लेक्चर एसिड बुझना नै तबे हम देखिबा वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट केमिति बेस केमिति फॉर्मेशन वाटर इनसॉल्युबल बेस केमिति फॉर्मेशन हबो এটা দেখে কমপ্লিকেটেড ইনসoluble বেস কেমিতি ফরমেশন ইনসoluble বেস মানে কোন ইনসoluble বেস র মানে হলা জিंक হাইড্রোক্সাইড এগুডা मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ना नहीं कॉपर हाइड्रोक्साइड एगुडा तो ये वाटर इनसoluble ना हां तो एगुडा केमिति फॉर्मेशन है तो एई मानको फॉर्मेशन करे पे हम कोन दरकार सॉल्युबल सॉल्ट गुटे दरकार देखो हमको देखो कोन सॉल्युबल सॉल्ट देखो सॉल्ट विषय रे पढ़ना जीवा ने पार्ट गुडा पूरा सॉल्ट विषय रे पढ़वा सॉल्युबल सॉल्ट को नेबा प्लस हमें कोन नेबा सॉल्युबल बेस को नेबा सॉल्युबल बेस को नेबा ताहले से बनेबो इनसॉल्युबल बेस ताहले से बनेबो बुझे जाना ना ये हला तार कांसेप्ट मन रखियो ठीक तो सॉल्युबल सॉल्ट के देखो सॉल्ट हमरो नाइट्रेट रे NO3 सॉल्ट आसीबो क्लोराइड सॉल्ट आसीबो सल्फाइड सॉल्ट आसीबो एई सॉल्ट गुडा हमरो सॉल्युबल सॉल्ट हमें सॉल्ट विषय डिटेल यार जानिबा सॉल्ट विषय रे हमें डिटेल पढिबा यस माने तो नाइट्रेट सॉल्ट जति के आसीबो सी भी हमरो सॉल्युबल सॉल्ट क्लोराइड सॉल्ट भी सॉल्युबल जम तो NaCl सॉल्ट तो ये भी तो पानी रे मिस जाउची ना सॉल्युबल सॉल्ट और ये भी सल्फेट सॉल्ट जति आसीबो सल्फेट रो सॉल्ट से भी हमरा सॉल्युबल सॉल्ट तो हमर जे कोन से गुटे सॉल्ट को ने एबे हमें पढिबा बाकी हमें सॉल्ट विषय रे डिटेल जानिबा नेक्स्ट पार्ट रे बुझना नै तो हमें मन करो नाइट्रेट सॉल्ट नै जिबा नाइट्रेट सॉल्ट मन करो हमें जिंक ऑक्साइड को प्रोड्यूस माने प्रिपरेशन कर तब हमें दे जिंक नाइट्रेट ZnNO3 वोल्टेज 2 सॉल्युबल सॉल्ट बेस का कोन बा हमें NaOH को नै जिबा सॉल्युबल बेस रे का नै जिबा NaOH ता एबे ही पढ़ले सॉल्युबल बेस बोली NaOH के OH तो ये हम सॉल्युबल बेस बोले एबे ही पढ़ले तो हमें NaOH को नै जिबा तो NaOH को जदि हमें नेबा ताले कोन करबो से जिंक हाइड्रोक्साइड दबो ZnOH2 दबो फुल ब्रैकेट 2 दबो प्लस से कोन प्रोड्यूस करबो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बुझिबा जना नै बोला माने ये देखो हमर फॉर्मेशन हे गेला इनसॉल्युबल बेस जदि हमें कॉपर को फॉर्मेशन करे मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड को बनेबा ताले कॉपर रेबा कॉपर नाइट्रेट देबा CuNO3 2 प्लस NaOH नहीं बोला हमें सॉल्युबल बेस बुझना नहीं ताले से कोन देला कॉपर हाइड्रोक्साइड फुल ब्रैकेट तो NaNO3 से देला बुझिबा जना नहीं बुझेला जदि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जदि हमें नेबा तो हमें मैग्नीशियम नाइट्रेट नेबा हमें जे MgNO3 फुल ट्वाइस प्लस NaOH तो से बनेबो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaNO3 तो ये हमर फॉर्मेशन हे गेला सब तो एमिति फॉर्मेशन हबो जदि हमें इनसॉल्युबल बेस को तैयार करिवार अछि ताले हमर सॉल्युबल सॉल्ट को नेबा को पड़िबो सॉल्युबल बेस को नेबा को पड़िबो तापर से माने रिएक्शन करिकि इनसॉल्युबल बेस को फॉर्मेशन कला दिस इज ऑल अबाउट बेस हमें सेकंड पार्ट रे बेस रो डिटेल पढिले थर्ड पार्ट रे प्रॉपर्टीज पढिबा तापर हमें सॉल्ट पार्ट को जीवा बुझना नै तो आशा करिबी लेसन बहुत भलो होइछि आ समस्त नोट कर लिखिबो मन रखिबो इजी कांसेप्ट अछि बेस रो एसिड रो भी बढ़िया लेक्चर अछि जे देखिनो बुझना नै तापर हमें नेक्स्ट पार्ट को जीवा बहुत धन्यवाद।